MA1E लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दशमलव संख्या पद्धति से बाइनरी संख्या में रूपांतरण कैसे किया जाता है इसको पढ़ लेते हैं। देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से, जिससे मान लेते हैं कोई संख्या आपकी है 37 ले लेते हैं। यदि इसे आपको बाइनरी संख्या में बदलना है, यह हमारी दशमलव संख्या पद्धति पे आधारित संख्या है। दशमलव संख्या में जो पद्धति होती है उसका आधार 10 और जो बाइनरी संख्या होती है यहाँ पे इसका आधार 2 होता है। कैसे रूपांतरित करते हैं इनको देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या आपका 37 लिया गया है तो इसमें हम 2 से तब तक भाग देते हैं जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे इस दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। यहाँ ऐसे कॉलम बना लेते हैं भाई। इसके पश्चात यहाँ हम लोग शेषफल लिख लेते हैं। जो शेषफल बचता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 1 बचेगा यहाँ पे 7, 2 अट्ठे 16। तो शेषफल आपका 1 बचा, उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखिएगा पुनः 2 से आप भाग देंगे तो 2 9 18। अब शेषफल कुछ नहीं बचा तो 0 बचा ना, तो 0 को यहाँ लिख देंगे आप। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक के 8। अब शेषफल आपका 1 बचा तो इसको लिख देंगे आप। इसके पश्चात पुनः 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, शेषफल कितना बचा? 0। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2, शेषफल कितना बचा आपका? 0। ठीक है। अब पुनः यहाँ 2 से जब भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। जब 0 बार जाएगा ऐसे 0 में आप 0 बार जाएगा तो यहाँ 0 ही आएगा। शेषफल कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे? 1, यानी 0 बार यहाँ गया, शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक करेंगे आप। इसके पश्चात अब जो आपका संख्या यहाँ पे है तो 37 दशमलव संख्या पद्धति में है तो इसका आधार कितना होता है? 10 होता है। अब यहाँ पे जो शेषफल आया हुआ है उसको हम लोग उल्टा करके लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए जो आपका 1 नीचे आया हुआ है इनको लिख लेते हैं 1 00। इसके पश्चात आपका 1 है भाई, फिर 0 1। इसका बेस कितना होता है? तो 2 होता है। अर्थात जब दशमलव संख्या पद्धति को हम बाइनरी संख्या में बदलते हैं तो 2 से डिवाइड करते जाते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक आपका भागफल शून्य नहीं आ जाता है। इस आधार पर हम 37 का आधार आपका 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो शेषफल मिलता है उसको हम उल्टे क्रम में लिखते हैं यहाँ से, और इसका आधार क्या दिखा देंगे? 2 दिखा देंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। देखिएगा जैसे आपका 25 है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपकी संख्या 25 देख लेते हैं, यहाँ पे 25 है। अब इनको अगर हमें बदलना है, इसमें बाइनरी संख्या में बदलना है तो इसमें भी हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे भाई। तो 2 1 जा 2, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4। शेषफल को यहाँ लिख देते हैं। अब शेषफल कितना बचा आपका? तो 1 बचा। पुनः 2 से भाग दीजिएगा, 2 छक्का 12, शेषफल 0। पुनः 2 से भाग, 2 तिहाई 6, शेषफल 0 हो जाएगा। 2 एक कम 2, शेषफल आपका 1 हो जाएगा। फिर 2 से आप भाग देंगे तो क्या बार जाएगा? 0 बार, और शेषफल 1 हो जाएगा। इस प्रकार से इस दशमलव संख्या का आधार 10 और जो शेषफल आया है उसको हम उल्टे क्रम में लिखते हैं, यानी नीचे से 1 1 0 0 1। इसका आधार कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक और संख्या देखते हैं, थोड़ा इससे बढ़ा लेते हैं हम लोग। देखिएगा 556 है। अगर इस संख्या को हमें बाइनरी संख्या में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? 2 से यहाँ भी डिवाइड करते जाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा 2 दूना 4। शेषफल को यहाँ पे लिखते जाते हैं भाई, तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, पुनः 1 बचेगा 6, 2 अट्ठे 16। तो आपका शेषफल कितना बचा यहाँ पे? 0, क्योंकि संख्या कट गई। 2 से पुनः भाग देंगे, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 9 18, शेषफल 0। 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, 1 बचा 9 18, 19 हो जाएगा। तो 2 9 18, यानी क्या बार जाएगा? 9 बार। शेषफल कितना आएगा आपका? 1। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 तिहाई 6, 2 चौक के 8, है ना। शेषफल कितना बचेगा आपका? 1। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एक कम 2,
एक बचेगा 14, 2 सत्ते 14, शेषफल 0, 2 से भाग दीजिए, 2 अट्ठे 16, शेषफल 1, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, शेषफल कितना हो जाएगा 0, 2 दूनी 4, शेषफल आपका 0, फिर 2 एकम 2, शेषफल 0, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या बार जाएगा 0 बार जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस दशा में अब इसका आप लिखेंगे 556 का बेस कितना बोलेंगे 10, इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो हो जाएगा आपका 1, कितना 0 है तो 1 2 3, यहाँ 1 फिर 0 फिर 1 1 डबल 0, इसका आधार कितना हो जाएगा, तो इसका आधार आपका 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1 आपका है 00, 1 00 इसमें आया हुआ है, 556 का बेस आपका 10 है, तो 1 0 0 0 1 0 आपका ऐसे ठीक है। यहाँ पे शेषफल थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, 2 दूना 4, 1 5 15 है, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 तियाइन 6, 1 8, 2 9 18, 2 छक्का 12, 1 बचेगा 19, 2 9 18, शेषफल 1, 2 से पुनः डिवाइड करिएगा, 2 तियाइन 6, 2 चौके 8, शेषफल आपका 1 बचा, तो यहाँ लिख दिया हमने 17 दूना 34, शेषफल 0, 2 अट्ठे 16, 1 आ जाएगा, 2 चौके 8, शेषफल 0, 2 दूनी 4, ठीक है तो 0, 2 एकम 2, तो ठीक है, शेषफल आपका 0 बचेगा, फिर 1 में भाग देंगे 0 बार जाएगा, ठीक किया है ना। ऐसे ही 225 को भी देख लेते हैं, एक संख्या और देख लेते हैं, 225 है, इसको यदि हमें बाइनरी संख्या में बदलना है कैसे बदलेंगे, 2 से भाग देते जाएंगे भाई, और शेषफल को ऐसे लिखते जाएंगे आप, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेषफल कितना बचा आपका 1, इसको यहाँ पे लिख देंगे आप, 2 पच्चे 10, 1 बचेगा आपका यहाँ से 2, 2 छक्का 12, अर्थात शेषफल 0, 2 से पुनः डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 6, 2 अट्ठे 16, शेषफल 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, शेषफल कितना हो जाएगा आपका 0, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा भाई, 2 तियाइन 6, शेषफल आपका 1, पुनः 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा 1, फिर 2 से जब आप भाग देंगे तो इसमें कई बार जाएगा 0 बार, और शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। इस प्रकार से 225 का आधार कितना 10, और जो आपका ये शेषफल आया हुआ है इसको हम बिट संख्या भी बोलते हैं, इसको उल्टे क्रम में लिखा जाता है, अर्थात नीचे से लिखेंगे आप तो 1 1 1 1 2 3 4 4 0 है, और 1, इसका आधार कितना होता है तो 2 होता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सीखा कि दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आज इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।